आज का वीडियो हस्त मुद्राओं से संबंधित है। जो लोग आसन नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, उनके लिए योग में एक विद्या है हस्त मुद्रा। मैं आपको आज हस्त मुद्रा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। यहाँ से ऊपर उदान, यहाँ से नीचे प्राण, यहाँ समान, यहाँ अपान और व्यान। सारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है इसी प्राण से संबंधित होती है। अब शुरू करते हैं हस्त मुद्रा। पहली मुद्रा ऐसे लगानी है, अंगूठे के साथ पहले उंगली। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। जो बच्चे पढ़ते हैं, जिसको नींद नहीं आती, टेंशन रहती है, उसके लिए सबसे बेस्ट है ज्ञान मुद्रा। ठीक है। और इस मुद्रा, इस उंगली को यहाँ दबा के ऐसे दबा देंगे तो बन जाएगी वायु मुद्रा। शरीर में कहीं भी गैस बनी हुई है, ठीक है, घुटनों में दर्द हो रहा है, गैस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है वायु मुद्रा। अब आ जाते हैं आकाश मुद्रा में। ये सबसे बड़ी उंगली लगानी है ऐसे। ये कान का कोई भी रोग है, कान में दर्द हो रहा है, हार्ट के लिए भी ठीक रहती है और कान के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया। कान में कोई बीमारी हो, कम सुनता हो, आवाज होती हो, पानी आता हो, कुछ भी हो, सबके लिए बेस्ट है। इसके बाद आ जाते हैं पृथ्वी मुद्रा पे। ये पृथ्वी मुद्रा है। ये हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व जो होता है उसको बैलेंस करती है, हाजमा ठीक करती है, डाइजेशन के बारे में बहुत अच्छी है। इसके बाद आ जाते हैं वरुण मुद्रा। छोटी उंगली लगाने से हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करती है। शरीर में खुश्की आ गई और गर्मी लग रही है शरीर में, जैसे एसिडिटी बन गई, पेशाब पीला आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं लगानी, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करनी, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। ये पूरे शरीर को ठंडा करती है। ठीक है। अब आ जाते हैं पूरे शरीर में व्यान प्राण जो होता है हमारे पूरे शरीर में विचरण करता है। अगर कहीं भी ब्लॉकेज होगी तो प्राण वहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। ये है व्यान मुद्रा। पहली 2 उंगली लगानी है ऐसे अंगूठे के साथ, बाकी 2 उंगली सीधी कर दो और ऐसे रखनी है। इससे हमारे शरीर में जो व्यान प्राण है वो बैलेंस होगा। शरीर में कहीं रुकावट हो गई, हार्ट में ब्लॉकेज है, पैरों में है, नसों में ब्लॉकेज है, खून का फ्लो सही नहीं, ये सबको ठीक करती है व्यान मुद्रा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं प्राण मुद्रा पे। ये हमारे शरीर में प्राण की शक्ति को बढ़ाती है। जब प्राण की शक्ति बढ़ेगी तो फेफड़ों में, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी मुद्राएं खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद करनी है और कम से कम 20 मिनट एक मुद्रा कर। जब इसका फायदा हो, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, किसी तरह कर सकते हैं। ठीक है। ये होगी प्राण मुद्रा। इसके बाद हमारे शरीर से विसर्जन का काम करती है अपान मुद्रा। ये बीच की 2 उंगली है, ये ऐसे लगा लो, बाकी 2 उंगली सीधी कर दो, ऐसे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। ये हमारे शरीर से विसर्जन का काम करती है। जितने लैट्रिन, पेशाब हो गया, मेंसेस हो गया और जो भी पसीना हो गया, इससे थोड़ा पेशाब ज्यादा आएगा, घबराना नहीं। ये अपान मुद्रा। ठीक है। अब किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, लगानी है पहली उंगली यहाँ, 2 उंगली यहाँ, अपान वायु मुद्रा। इतनी शक्तिशाली मुद्रा है, हार्ट अटैक को पढ़ते पढ़ते को वहीं रोक सकती है उसी टाइम। अगर आपने ये लगा ली तो हार्ट अटैक वहीं रुक जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है अपान वायु मुद्रा। ठीक है। इसके बाद हमारा मणिपुर चक्कर है जो हाजमा करता है। आपने खाना खा लिया, पेट भारी भारी हो गया एकदम, तो ये सारी उंगली लगा के समान मुद्रा कहते हैं इसको। समान मुद्रा से क्या होगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा। ठीक है। आपको खट्टी डकारें नहीं आएंगी, हाजमा ठीक होगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। सारी बीमारियों के लिए, पेट के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा है समान मुद्रा। ऐसे लगानी है, सारी उंगलियां ऐसे लगा लो और ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ, समान मुद्रा। अब आप कहीं, आपको ठंड लगनी शुरू हो गई, मान लो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, शरीर कांपना शुरू हो गया, जुकाम का पोजीशन हो रही है, तो ऐसे लगा लो। ठीक है। ये सूर्य मुद्रा है। इससे पूरे शरीर में गर्मी बढ़ेगी। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना, नहीं तो बीपी हाई हो जाएगा और पूरे शरीर को गर्म कर देंगे एकदम। ये है सूर्य मुद्रा, ऐसे लगानी है। ठीक है। एक होती है सहस्त्रशंख मुद्रा। उसमें
ऐसे बनाते हैं ऐसे, ये सहसंत मुद्रा है, ये भी गर्मी पैदा करती है शरीर में। ठीक है, आज मुद्राओं के बारे में इतना ही, और आप इनको करो, ये आसन प्राणायाम से भी बराबर ही फायदा करते हैं।